1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसकी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी नौसैनिक भिड़ंत जो आज भी, इतने सालों बाद भी रहस्यों में डूबी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे एक देश की सबसे खतरनाक पनडुब्बी एक जंग के बीचों बीच बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, पीएनएस गाजी के डूबने की कहानी। ये नौसैनिक धोखे और रणनीति की एक बेमिसाल दास्तान है। तो ये सब शुरू हुआ था 1971 के बिल्कुल शुरुआती महीनों में। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। हुआ ये था कि पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अब इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जो किया वो बहुत ही क्रूर था। और इसका नतीजा ये हुआ कि 90 लाख, जी हां, 90 लाख से भी ज्यादा लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए। अब सोचिए, इतने सारे शरणार्थियों का बोझ भारत पर जबरदस्त आर्थिक दबाव पड़ गया था। अब भारत सीधे सीधे जंग तो शुरू कर नहीं सकता था, तो एक खुफिया प्लान बनाया गया, एक ऐसा प्लान जिसका मकसद था पाकिस्तान की कमर तोड़ना, और वो भी समंदर के रास्ते। सोचा यह गया कि अगर पूर्वी पाकिस्तान तक उनकी सप्लाई लाइन ही काट दी जाए तो उनकी सैन्य पकड़ अपने आप कमजोर हो जाएगी। और ये प्लान था भी बड़ा कमाल का। देखिए कितना सिंपल लेकिन असरदार था। मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को एक सीक्रेट कैंप में ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे पानी के नीचे नीचे जाकर जहाज़ों से मैग्नेटिक माइन चिपका दी जाए। और सिग्नल था इंडियन रेडियो पर बजने वाले 2 खास गाने। मतलब स्थानीय लड़ाकों को एक ऐसी खतरनाक नेवल फोर्स में बदल दिया गया जो रात के अंधेरे में कहर बरपाने को तैयार थी। और फिर आया 15 अगस्त 1971 का दिन। ऑपरेशन शुरू हुआ और इसका जो असर हुआ वो चौंकाने वाला था। 100 से ज्यादा जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, हजारों टन सप्लाई तबाह हो गई। ऑपरेशन एक्स ने पाकिस्तान की सप्लाई चेन की रीढ़ ही तोड़ दी। एक के बाद एक होते धमाकों ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, और उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई आम गुरिल्ला हमला नहीं है, इसके पीछे भारत है। तो अब जंग का मैदान तैयार हो चुका था, और इस टकराव के बीचों बीच थे 2 समुद्री महारथी। एक तरफ भारत का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी आईएनएस विक्रांत। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा का पूरा एयरबेस था। सोचिए, 25 से ज्यादा लड़ाकू जेट्स लेकर चलता था ये। मतलब इसमें अकेले ही किसी भी जंग का पासा पलटने की ताकत थी। और दूसरी तरफ था पीएनएस गाजी। ये पाकिस्तान की इकलौती ऐसी सबमरीन थी जो भारत के पूर्वी तट तक पहुंचकर विक्रांत पर हमला कर सकती थी। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसका अदृश्य होना। ये पानी के नीचे एक ऐसा शिकारी था जो चुपके से आता था और हमला कर देता था। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना। ये एक क्लासिक मुकाबला था। एक तरफ थी जबरदस्त हवाई ताकत, एक तैरता हुआ किला जो सबको दिख रहा था, यानी आईएनएस विक्रांत, और दूसरी तरफ था गहरे पानी में छिपा एक खामोश शिकारी, पीएनएस गाजी। एक बड़ा दिखने वाला टारगेट और दूसरा तकनीकी रूप से थोड़ा पुराना लेकिन अदृश्य और खतरनाक। पाकिस्तान के लिए मिशन बिल्कुल साफ था, आईएनएस विक्रांत को ढूंढो और डुबो दो। वो जानते थे कि अगर पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा बनाए रखना है तो विक्रांत को समंदर में दफन करना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा दांव था, और इस काम के लिए उन्होंने अपने सबसे माहिर शिकारी को भेजा था। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। भारत की प्लानिंग सिर्फ विक्रांत को बचाने तक सीमित नहीं थी। नहीं, प्लान इससे कहीं बड़ा था। प्लान था शिकारी को ही शिकार बनाना, गाजी को एक ऐसे जाल में फंसाना जहां से वो कभी वापस ना जा सके। भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक लग गई थी। उन्हें गाजी के रेडियो सिग्नल मिलने लगे थे जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब शिकारी अपने शिकार की ओर निकल चुका था, और अब भारत ने भी शिकारी का शिकार करने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन एक मिनट, हजारों मील पहले समंदर में एक चुपचाप डूबी हुई सबमरीन को आप ढूंढेंगे कैसे? खासकर तब जब वो खुद आपको ढूंढ रही हो। ये लगभग नामुमकिन काम था। तो यहीं पर भारतीय नौसेना ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। एक ऐसा धोखा जिसके 3 हिस्से थे। पहला, असली आईएनएस विक्रांत को चुपचाप अंडमान के पास एक सीक्रेट जगह पर छिपा दिया गया जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्स-रे।
दूसरा, जानबूझकर ऐसे रेडियो मैसेजेस भेजे गए जिन्हें पाकिस्तान आसानी से पकड़ सके और उन मैसेजेस में यह दिखाया गया कि विक्रांत तो विशाखापट्टनम जा रहा है। और तीसरा, जो सबसे मजेदार था, विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया, इतना राशन और सब्जियां जितना एक पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू के लिए काफी हो। ये खबर आग की तरह फैल गई और पाकिस्तान ने चारा निगल लिया। ये जो स्क्रीन पर है, ये वो असल मैसेज है जो पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर्स से गाजी को भेजा गया था। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि कैरियर बंदरगाह में है, पूरी तेजी से जोन विक्ट्री पर कब्जा करें। मतलब जाल काम कर गया था, शिकारी पूरी तरह से फंस चुका था। और अब क्लाइमैक्स का वक्त था। एक तरफ पीएनएस गाजी तेजी से विशाखापट्टनम के जाल की ओर बढ़ रही थी और दूसरी तरफ एक पुराना भारतीय जहाज आईएनएस राजपूत एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकल रहा था, विक्रांत होने का नाटक करने। देखिए, 25 नवंबर को गाजी रेडियो साइलेंस पर चली गई और विशाखापट्टनम की ओर बढ़ने लगी। 27 नवंबर तक वो वहां पहुंच भी गई अपने शिकार को ढूंढने। उसे अंदाजा भी नहीं था कि शिकार तो हजारों मील दूर है। और फिर 2 दिसंबर को, जब जंग बस शुरू ही होने वाली थी, भारत ने आईएनएस राजपूत को विक्रांत का छलावा बनाकर समंदर में भेज दिया। आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह ने चलने से पहले कहा था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। सोचिए, वो और उनका पूरा क्रू, वो जानते थे कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं, एक शिकारी को ललकारने, लेकिन देश के लिए ये जोखिम उठाने को वो तैयार थे। और फिर आई वो रात, 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात। आईएनएस राजपूत अपना काम करके लौट रहा था कि तभी उसके सोनार पर एक अजीब सी हलचल दिखी। तट के पास गहरे अंधेरे पानी में शिकारी आखिरकार मिल गया था। कैप्टन इंदर सिंह ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने फौरन 2 डेप्थ चार्ज दागने का हुक्म दिया। कुछ सेकंड बाद समंदर के नीचे एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पानी को हिलाकर रख दिया। और फिर एकदम खामोशी। गाजी का क्या हुआ, कोई नहीं जानता था। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। अगले दिन कुछ स्थानीय मछुआरों को समंदर की सतह पर तेल और कुछ मलबा तैरता हुआ मिला। अब धीरे धीरे मिशन की कामयाबी की तस्वीर साफ होने लगी थी। और जब गोताखोरों ने जांच की तो सबूतों का ढेर लग गया। एक लाइफ जैकेट मिली जिस पर लिखा था यूएसएस डियाब्लो। ये गाजी का पुराना नाम था। गाजी की ऑफिशियल लॉगबुक मिली। एक घड़ी मिली जो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी, यानी हमले के वक्त पर। यहां तक कि जहाज की घंटी भी मिल गई, जिससे यह पक्का हो गया कि ये पीएनएस गाजी ही थी। पीएनएस गाजी और उसके 93 लोगों का क्रू समंदर की गहराइयों में समा चुका था। तो आखिर हुआ क्या था? क्या ये आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ज का कमाल था, या फिर गाजी अपनी ही बिछाई माइन की चपेट में आ गई, या कोई अंदरूनी धमाका हुआ? गाजी के आखिरी पल का सच आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। ये बहस शायद हमेशा चलती रहेगी, लेकिन एक बात पक्की है, इस एक घटना ने 1971 की जंग का रुख पलट दिया और ये हमेशा के लिए नौसेना के इतिहास में धोखे और रणनीति की एक बेमिसाल कहानी बनकर रह गई।